कैसे आप क्रिकेट बैटिंग में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर सकते हो और खूब सारा पैसा कमा सकते हो। आप अपनी लिमिट को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कितना भी लिमिट मैनेजमेंट कर लो, तो फ्रस्ट्रेशन होगी, आप अपनी लिमिट को एक मैच में ही हार जाओ, आपका विनिंग एज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मनी मैनेजमेंट बोल लो या लिमिट मैनेजमेंट, दोनों एक ही चीज है। और अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो आपको इस फील्ड के बेसिक तक क्लियर नहीं है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हजारों वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और ज्यादातर वीडियोस में बस यही घिसी पिटी बातें, अपनी लिमिट को पार्ट्स में डिवाइड कर लो, बैकअप रखो अपने पास, और तमाम दुनिया भर की बातें उन वीडियोस में होती हैं। लेकिन सच्चाई तो ये, आप अपनी लिमिट को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कितना भी लिमिट मैनेजमेंट कर लो, लेकिन जब तक डिसिप्लिन में रहकर प्ले करना और लालच को साइड में रखकर प्ले करना नहीं सीखोगे, तब तक 2 रुपए भी कमा नहीं पाओगे। ये समझ, जब तक आपकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप, पेशेंस और डिसिप्लिन में नहीं होगी, तब तक आप अपनी आईडी नील करते रहोगे। आप अपनी लिमिट को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जब आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आप अपनी लिमिट को एक मैच में ही हार जाओगे। और ज्यादातर हर पंटर के साथ ये होता भी है। काफी सिमिलर सी चीजें हैं जो सबके साथ होती हैं। जैसे ही आपकी एक बेट फेल होती है, वैसे ही आप फ्रस्ट्रेशन में उस लॉस को जब कवर करने जाते हो, वैसे ही आपकी आईडी 0 हो जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे आप क्रिकेट बैटिंग में अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर सकते हो और खूब सारा पैसा कमा सकते हो थ्रू मनी मैनेजमेंट। पहले हम लोग बात करेंगे क्या रीजंस हैं जिससे पंटर खुले सांड की तरीके ओवर लिमिट प्ले करने लगता है। उसके रीजंस को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला रीजन, एक ही मैच में आईडी नील हो जाना। आप आराम से प्ले करते हो, 2-3 मैच में मोटा प्रॉफिट भी करते हो, और जैसे ही किसी मैच में सेशन लॉस करते हो या मैच में लॉस करते हो, क्योंकि वो आपकी काफी क्लोज लॉस हुए होते हैं, तो आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि 3-4 बेट्स कंटिन्यू करते हो। क्योंकि वो आपने बेट्स फ्रस्ट्रेटेड हो गए और दिमाग को काबू ना रखते हुए की होती हैं, तो आप कंटिन्यू लॉस कर जाते हो। और बस पंटर को इतना ही दिखता है कि यार मेरी आईडी में 1 लाख रुपए पड़े थे, वो अब 0 हो चुके हैं। फिर पंटर उस लॉस को कवर करने के चक्कर में कहीं ना कहीं से लिमिट अरेंज करता है और फिर उस लॉस को कंटिन्यूअस इमीडिएटली लॉस रिकवर करने के पीछे लग जाता है। तो ये 3 रीजंस होते हैं इससे पंटर ओवर लिमिट में प्ले करते हैं। फर्स्ट, फ्रस्ट्रेशन; सेकंड, इमीडिएटली लॉस रिकवर करना; एंड थर्ड, बैक टू बैक बेट्स करना। रीजंस तो काफी रिलेटेबल होंगे क्योंकि सब लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होता है। अब एक तरफ इसके सॉल्यूशंस पे भी नजर डालते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो जरूर होता है। पंटर फ्रस्ट्रेटेड तब होता है जब उसके पास लिमिट बैकअप नहीं होता, क्योंकि पंटर अगर आज 1 लिमिट हार भी गया तो दूसरे दिन वो 2 लिमिट प्लस भी हो जाएगा अगर उसके पास बैकअप होगा तो सबसे पहली चीज बैकअप लिमिट होना बहुत ही जरूरी है। एंड सेकंड चीज, नॉलेज गेन करनी, क्योंकि जब भी कोई नया पंटर आता है उसको बस इतना लगता है 2 टीमें, 2 टीमों में एक किसी भी टीम पे हार और जीत पे पैसा लगाना। और जब आप पुराने होते जाते हो तो आपको रियलिटी मालूम पड़ जाती है कि वो 2 टीमों में पैसा लगाना भी इतना ईजी नहीं है कि आप एक भी टीम पे पैसा लगाओगे वो जीत जाएगी। नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है, क्योंकि 2 टीमों में एक टीम पे पैसा लगाना मतलब 50-50% चांसेस है। और फिर अगर रेट का आप भागदौड़ लगाओगे, रेट ये ऊपर नीचे इतने पैसे घोड़ा उड़ेगा, तब तो बिल्कुल पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 2 टीमों में ही आपका इतना पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। अब आप ये समझ लो, 2 में एक टीम कोई करेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता 100% कि ये टीम जीतेगी। अदरवाइज रेट लो ना हो तो कोई प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि भाई ये टीम जीतेगी एग्जैक्टली। आप जितनी नॉलेज गेन करोगे उतना ही बिना डरे और फ्रीडम के साथ प्ले कर पाओगे। इमोशन, ग्रीड और फियर पे जब आप अपनी पकड़ बना लोगे ना, तो आपका विनिंग एज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, लिमिट के ऊपर। लिमिट से ज्यादा जरूरी है लिमिट का यूज करना। लिमिट का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के पास लिमिट तो है, लेकिन लिमिट को कैसे यूज करना है लोगों को ये नहीं मालूम। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप विकेट नॉट प्ले करते हो या क्रिकेट ट्रेडिंग करते हो, अगर क्रिकेट ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास 3 या 4 पार्ट्स में लिमिट होनी चाहिए, या फिर वो 1000 का मान लो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 250 रुपए पर लिमिट के हिसाब से आपके पास होगा। या अगर आप विकेट नॉट प्ले करते हो आपके पास 5 to 6 लिमिट होनी चाहिए। अगर आपके पास 1000 रुपए है तो मान लो 5 लिमिट अगर आप करोगे तो 200 रुपए 5 पार्ट्स में आपके डिवाइड होंगे। लेकिन अगर मंथली ओवरऑल लिमिट की बात करें तो एटलीस्ट आपके पास 15 दिन की लिमिट होनी ही चाहिए। 15 दिन कैसे? जैसे अगर आप 15 दिन आपके पास है, अगर 1000 रुपए एग्जाम्पल है तो आपको टोटल 15,000 रुपए होनी चाहिए। जब आप अपना पहला डिपॉजिट करोगे वो 1000 रुपए होगा, उस दिन आप वापस से पैसा नहीं डालोगे। अगर आपका वो रुपया लॉस हो जाता तो वापस से उस मैच में पैसा नहीं डालने वाले, या फिर उस दिन पैसा नहीं डालने वाले। आपको एक दिन में सिर्फ 1000 रुपए ही यूज करना है। जब आपका वो लॉस होगा तब सेकंड डे, वो भी उस मैच में नहीं, या फिर उस दिन अगर आपका मॉर्निंग वाले मैच में ही लॉस हो जाता है तो आपको वापस से पैसा नहीं डालना है, आपको नेक्स्ट डे ही पैसा डालना है। तो वो आपको कंटिन्यू मॉर्निंग में आपको पैसा डालना रहेगा, और रात में अगर पैसा विन करते तो विड्रॉल करो, अदरवाइज वही लिमिट कैलकुलेशन करना और डेली मॉर्निंग में पैसा डालना है। अगर आपको मेरी नॉलेज बिल्कुल भी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, अगर आपको लगा मैंने कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड की है, तो मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मैंने पिन कर रखा होगा, जाके ज्वाइन कर लेना। राधे राधे।